नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है, क्या होता यदि भारत जब 1971 का युद्ध जीत गया था उस समय कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेता। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूँगा, अगर भारत और पाकिस्तान दोनों को एक देश बना दिया जाता और जो सेना है उसको भी एक सेना बनाकर जो है पूरे पाकिस्तान को अलग ही देश रहने देते, लेकिन जो रक्षा का काम है वो भारत का और पाकिस्तान का इकट्ठा रहता। यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर बाहर के जो बॉर्डर हैं उनकी रक्षा करे। अंदर का जो बॉर्डर है वो सिर्फ जैसे भारत और नेपाल नाम के लिए देश अलग हैं, लेकिन आना जाना वहाँ पे उतना ही सरल है जितना आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं। तो उसी तरह का कुछ एग्रीमेंट भारत जो है पाकिस्तान के साथ उस टाइम में कर लेता और रक्षा का जो पूरा जिम्मा है पाकिस्तान का वो भारत ले लेता। उस स्थिति में हमें कितना फ़ायदा होता, या एक चीज़ दूसरी, अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से सोचें कि 1947 में यदि पाकिस्तान हमसे अलग ही ना हुआ होता तो क्या सिचुएशन होती। कितना पैसा हम जो है इस युद्ध में लगा चुके हैं। इस युद्ध में पिछले 50 सालों में या जो हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि भारत और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा है, कितना मोटा पैसा जो है सरकारें, दोनों देशों की सरकारें लगाती है। और इसको कैसे जो है समाधान इसका किया जा सकता है, कैसे इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। देखिए, झगड़ा तो दो पड़ोसियों का भी नुकसान ही करता है, फ़ायदा नहीं करता। और जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यदि उस टाइम पे इंदिरा गांधी पूरे पाकिस्तान को जो है एक भारत का सहयोगी राष्ट्र घोषित करके और जो सेनाएं हैं दोनों देशों की इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर यदि उस टाइम पे ऐसा कुछ प्रपोज़ल डाल देते कि जो दोनों देश हैं वो अलग अलग देश रहेंगे, पाकिस्तान की अपनी अलग आइडेंटिटी रहेगी, लेकिन जो रक्षा है वो दोनों देश मिलकर आपस में और साथ में मिलके करेंगे और दूसरे देशों से रक्षा करेंगे, ना कि एक दूसरे से रक्षा करेंगे। इस तरह का अगर एग्रीमेंट उस टाइम पे कुछ हो जाता, या 1947 में अलग देश ही ना होता, दोनों चीज़ों पे मैं आपसे खुल के बात करने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक हर चीज़ को समझिए। हर व्यक्ति कितने पैसों का हम घाटा खा चुके हैं और आज ये दोनों देश कहाँ होते। जो पाकिस्तान दर दर भटक के आज तेल की भीख मांग रहा है, हर जगह पे पैसों की भीख मांग रहा है, कहीं तेल नहीं मिल रहा, कहीं पैसा नहीं मिल रहा, क्या उनको आज ये दिन देखना पड़ता। सबसे पहली चीज़, दोनों चीज़ों को जो अगर हम कंपेयर करें, भारत और पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। और ये रक्षा बजट किस लिए आता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जब दुश्मनी होती है तो जाहिर सी बात है, अगर पड़ोसी की भी दुश्मनी है तो दूसरा पड़ोसी अपने लिए कुछ ना कुछ बचाव के लिए हथियार रखेगा। जब उनको लगता है कि ये तुम्हें कभी भी मार सकते हैं तो वो अपने बचाव के लिए रखेगा, वो कुछ और अच्छा हथियार लेकर आएगा। और दूसरे पड़ोसी के पास जब उसको पता लगेगा कि उसके पास बंदूक है तो सामने वाला राइफ़ल लेकर आएगा। अगर राइफ़ल दूसरे पड़ोसी ने ले आई तो उसको पड़ोसी को ये टेंशन हो जाएगी कि इसके पास, मेरे पास तो सिर्फ बंदूक है और उनके पास राइफ़ल है, तो वो सोचेगा कि मैं इससे ही बड़ी जो है हथियार लेकर आऊँ। अगर इस तरह की लड़ाई ना होती तो जाहिर सी बात है कि उन राइफ़लों का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं विकास में खर्च होता। मेरी बात से मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों का कोई भी व्यक्ति जो है इसको नकारेगा। जो सच्चाई है आपके सामने रख रहा हूँ, रियल डाटा है। मैंने टोटल बजट जो लिया है आज के टाइम पे 7,000 करोड़ अमरीकी डॉलर, इसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो कई लाखों करोड़ में चला जाएगा ये। इसलिए मैं डॉलर में कर रहा हूँ ताकि 80 गुना, भारत के हिसाब से 80 गुना कम दिखे और जो पाकिस्तान है उसके हिसाब से 225 गुना कम दिखे। तो फिलहाल डॉलर में करूँगा। 7,000 करोड़ अमरीकी डॉलर भारत का बजट है, 1100 करोड़ अमरीकी डॉलर पाकिस्तान का बजट है। इस दोनों बजट को यदि हम मिला दें तो 8,100 करोड़ अमरीकी डॉलर टोटल हम खर्चा करते हैं अपनी रक्षा पे। किससे रक्षा? एक दूसरे से रक्षा। इसके बाद में अगर 1971 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को अपने साथ मिला के एक ही देश बना के
एक देश नहीं बनाते, दोनों देश अलग रखते, लेकिन रक्षा है वो दोनों आपस में मिलके जो है पूरी टेरिटरी की करते, पूरे क्षेत्र की रक्षा आपस में मिलकर करते। तो उस स्थिति में क्या सिचुएशन होती? 50 साल में जो खर्च हुआ है बजट, वो हुआ है 4,05,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर दोनों देशों का। और अगर हम बात करें 75 सालों में, यानी कि आज़ादी से 1947 में जब भारत पाकिस्तान जो है आज़ाद हुए या अलग देश बने, उस टाइम से लेकर अब तक 6,07,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो है खर्च कर चुके हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल जो है आपको दिख रहा है 6,07,500 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च कर चुके हैं सिर्फ रक्षा के नाम पे। अब अगर हम बात करें आबादी की, टोटल आबादी कितनी है उस पर यदि हम बात करें, 139.34 करोड़ 139.34 करोड़ भारत की आबादी है। पाकिस्तान की आबादी है 22.52 करोड़। दोनों देशों की आबादी को अगर मिला दें तो 161.86 करोड़ रुपए जो है, 86 करोड़ जो है जनसंख्या है दोनों देशों की टोटल। ये जनसंख्या होती एक साथ। अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर दोनों देश आपस में एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं या सेनाएं मिल के जब रक्षा कर रही हैं तो आपस की तो कोई लड़ाई नहीं रहती। उस केस में टोटल बजट जितना लग रहा है उसका सिर्फ 5वां हिस्सा हमें लगाना पड़ता। टोटल बजट यानी कि दोनों देशों को ही 5वां हिस्सा लगाना पड़ता। तो मैंने उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन दी है कि दोनों देश यदि 5वां हिस्सा खर्च करते तो ये बजट जो बन जाता है टोटल 81,000 करोड़ में सिर्फ काम चल जाता। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि पहले तो सर पिछले साल कम था, हर साल बढ़ाया जाता है, हर साल बजट बढ़ता है, तो और आज से 20 साल पहले कुछ कम था। तो साथियों इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ कि हर साल महंगाई भी बढ़ती है। कोई टाइम पे जो चीज़ें थी उस टाइम पे वो चीज़ें उसी हिसाब से थी, उनके रेट भी उसी हिसाब से थे। आज के टाइम पे, आज से 20 साल पहले जो व्यक्ति की कमाई थी उससे आज फ़र्क है, आज से 40 साल पहले जो कमाई थी उसमें भी आज फ़र्क है। तो इस बजट को महंगाई के हिसाब से आप उतना ही मान के चलिए, क्योंकि उतनी महंगाई बढ़ जाती है उतना ही हर साल बजट भी बढ़ता है। तो 81,000 करोड़ जो है बजट में टोटल काम चल जाता 50 सालों में। 50 साल में सिर्फ 81,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करते। वो भी किस लिए? क्योंकि देश हैं तो जाहिर सी बात है कि रक्षा आपस में दोनों सेनाएं कर रही है तो उतनी सेना की ही जरूरत नहीं पड़ती। अब पैसा इतना बचता कि जो सैनिक, अब कहते कि उन सैनिकों को रोज़गार मिला हुआ है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उन सैनिकों को रोज़गार मिला हुआ है, तो उन सैनिकों के लिए और इतनी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी, दूसरे रोज़गारों की इतनी अपॉर्चुनिटी होती कि उनको गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए बहुत सारे वैकल्पिक जो संसाधन है उसका इंतज़ाम किया जा सकता था। तो टोटल जो बचत होती वो होती 3,24,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर दोनों देशों की। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, 3,24,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, रुपए नहीं है। अब इनको जब भारत और पाकिस्तान के रुपए में मैं आपको समझाऊंगा तो आपकी आंखें हैरान रह जाएगी कि कितना हम बड़ा लॉस कर चुके हैं सिर्फ इस युद्ध की वजह से। ये जो लोग हिंदू मुसलमान तू मैं करते हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसका नुकसान क्या हम उठा रहे हैं आपसी झगड़े का। जब एक राज्य के एक छोटे से शहर के अंदर भी हिंदू मुसलमान होता है तो उसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है जाति पाति के नाम पे। तो ये उन सब लोगों के लिए एक सीख रहेगी। अगर कुछ थोड़ा सा भी कोई समझदार व्यक्ति होगा इस चीज़ को ध्यान से समझिए। लड़ाई हमेशा आपको नुकसान देकर जाएगी और भारत और पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया है आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो टोटल है 3,24,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अब पिछले 50 सालों में अगर जो पैसा है जो बचत हुई है वो मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि हर व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आता, हर व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आता यदि उसी पैसे को सीधा जनता में बांट दिया जाता। ये पैसा वैसे तो जनता में सरकार सीधा नहीं बांटती है, सरकार जनता को सुविधा देती है, सब्सिडी देती है, मदद करती है किसी भी तरीके से। लेकिन हम इसको मोटे तरीके से समझने के लिए ये मान लेते हैं कि सीधा अगर सरकार बांट देती तो हर व्यक्ति को, अगर 50 साल पहले भारत और पाकिस्तान का जो मैटर है वो सुलझ जाता तो हर व्यक्ति को 2002 अमेरिकी डॉलर 2002 अमेरिकी डॉलर मिलते
हर व्यक्ति को, मतलब अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो हर व्यक्ति को मिल गए 10 अमेरिकी डॉलर। इसको आप इस तरीके से समझिए, यानी कि 1,63,000 रुपये भारतीय मुद्रा में मिलेंगे, भारतीय पैसों में मिलेंगे हर व्यक्ति को। और यदि आप पाकिस्तान से हैं तो वो व्यक्ति ऐसे समझिए कि आपको आज का जो एक्सचेंज रेट है वो है 223 रुपये 70 पैसे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, यानी कि हर व्यक्ति को मिलते 4,48,000 रुपये हर व्यक्ति को। अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं, लगभग 23 लाख के आसपास रुपये पाकिस्तानी रुपए में मिलते। भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो लगभग ये 5 मेंबर को जो हो जाता है लगभग 8 लाख रुपये हर घर को मिल जाते। 1,63,000 रुपये हर व्यक्ति को। और अगर हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज हर घर में 4 से 5 मेंबर होते ही हैं, तो इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को आज की जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से नहीं। तो ये बनता है। और अगर हम 75 सालों का लगाएं, मैंने बताया है 50 सालों का, अगर हम 75 साल का हिसाब लगाएं जो हमने गंवाया है, गंवाया कहाँ है, हम गंवाते हैं हथियारों की खरीद में। हमें बड़े से बड़ा हथियार चाहिए, आपस में कंपटीशन जब चलता है तो बड़े से बड़ा हथियार, उसके पास ये आ गया, उसके पास राफेल आ गया तो मैं ये लाऊंगा, उसके पास MiG-21 आ गया तो मैं ये लाऊंगा, और फाइटर जेट्स अगर उसके पास ये है तो मैं उससे एडवांस लेके आऊँगा। सिर्फ इसी दौड़ के अंदर जो पैसा गंवाया गया है वो है, हर व्यक्ति ने इतना पैसा जो है, इतना पैसा होता। और ये पैसा अगर हम सीधा विकास पे लगता तो हर व्यक्ति के पास में, इस पूरे भारत और पाकिस्तान में एक भी घर ऐसा नहीं होता जिसके पास में अपना, एक भी व्यक्ति के पास अपना घर ना हो। सरकार हर आदमी को उसका खुद का घर बना के दे सकती है अपने पैसों से। अपने पैसे तो सरकार के पास टैक्स से जाते हैं, तो सरकार के पैसे तो नहीं हैं तो जनता के पैसे, लेकिन सरकार खुद हर आदमी को अच्छा खासा घर बना के दे सकती है। 10-12 लाख रुपए में अच्छा खासा घर हर परिवार के लिए तैयार हो सकता है। और 10-12 भी नहीं, हर व्यक्ति पे लगभग, गरीब व्यक्ति अगर सरकार करती उस चीज़ में तो 10-12 से ज़्यादा पैसे लगते, क्योंकि पैसे मिलते, क्योंकि जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको घर की ज़रूरत नहीं थी, पहले से घर है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके लिए घर तैयार हो जाता। तो भारतीय करेंसी के हिसाब से 75 सालों की अगर हम बात करें तो पैसा बचता 2,44,500 रुपये हर व्यक्ति के हिस्से में आते। चाहे छोटा बच्चा 1 महीने का 1 दिन का बच्चा है उसको भी, और चाहे 100 साल का व्यक्ति है उसको भी इतना ही पैसा मिलता, हर व्यक्ति को इतना। यानी कि एक घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो, और ये भारत पाकिस्तान अलग नहीं होते, तो लगभग 12-13 लाख रुपए हर व्यक्ति को भारतीय करेंसी में आते। पाकिस्तानी करेंसी की अगर बात करें तो 6,71,000 रुपये हर व्यक्ति के हिस्से में आते। और ये पैसे डिवाइड हो जाते, 5 व्यक्ति को अगर हम करें तो लगभग 35 लाख रुपए के आसपास जो है हर व्यक्ति को मिल जाते, जिससे एक अच्छा खासा घर रहने के लिए बनाया जा सकता है, हर सुविधाओं से युक्त, सभी सुविधाओं के साथ में। 12-13 लाख में एक नॉर्मल घर बनाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी जो सरकार, हालांकि सरकार अभी भी बनवाती है, लेकिन वहाँ पे सरकार 20-25 हज़ार की मदद करती है। और उस टाइम पे एक कोई भी व्यक्ति को झुग्गी में नहीं रहना पड़ता, चाहे भारत में है चाहे पाकिस्तान में है। उस पैसे को यदि डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता तो वो पैसा आज 5 गुना हो सकता था। तो इन चीज़ों को जो युद्ध के मैंने कुछ एनालिसिस किया, आपकी क्या राय है? मेरी कैलकुलेशन मैंने बताई है, लेकिन आपकी क्या राय है? कुछ लोग आपस में, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस विषय पर आपस में एक दूसरे को गालियां मत निकालिए कि ये सब पाकिस्तान ने किया है, ये सब भारत ने किया है। ठीक है, दोनों देश हैं, आपस में लड़ाइयाँ चल रही है, वो सबको पता है, लेकिन क्या आपने कभी इस नज़रिए से सोचा है कि इस युद्ध का हमने कितना नुकसान उठाया है? आपकी राय ज़रूर कमेंट कीजिए। और मैंने एक कोशिश की है आप लोगों के साथ में अपनी शेयर करने की, अपनी राय शेयर करने की। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइए, और हर उस इंसान के पास ये वीडियो पहुंचाइए जिसको लगता है कि युद्ध ही हर समस्याओं का हल है। यदि युद्ध नहीं होगा तो हमें दूसरे देशों से इतने महंगे महंगे जो हमारी कमाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा बजट में चला जाता है। दूसरे देशों से हम हथियार खरीदते हैं, हम इतने सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो उस चीज़ में जो है पैसा वेस्ट होता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में।
और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।